डियर स्टूडेंट ऑफ इंटर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका हम पहला पार्ट करेंगे। उस पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे वो आज हम करेंगे। तो इसमें पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ इस असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन। ये सारे केमिकल रिएक्शन दे रहा है और पूछ रहा है कि क्या होगा अगर ये चीज़, क्या चीज़ वो हम बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन में पेज नंबर 20, ये चैप्टर नंबर 2 के असाइनमेंट में उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन क्या, इसका पहला पार्ट या पहला इसका रिएक्शन क्या कह रहा है कि जिंक इज पुट इन डाल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अगर कह रहा है कि हम जिंक का पाउडर या जिंक पुट करें डाल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट हैपन। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन, ऐसा लिखना पड़ेगा, व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड it gives the first major product is hydrogen, it gives the hydrogen gas and zinc chloride। अभी आइए हम इसको करते हैं। हमें रिएक्शन लिखना है, आपको पहले वर्ड में उसको लिखना है, when zinc reacts with the hydrogen chloride it gives zinc chloride and hydrogen gas। ऐसे ये हो गया जिंक की सिंबल, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सॉल्ट फॉर्म में। हमें याद रखना है कि जिंक होना चाहिए पाउडर फॉर्म में। ये हमें स्मॉल पाउडर फॉर्म, जैसे स्मॉल पीसेस फॉर्म नहीं थे उसको चेंज करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड होना चाहिए डाइल्यूट। आपको पता है कि एसिड के दो टाइप होते हैं, दो कैटेगरी में, एक होता है डाइल्यूट, दूसरा होता है कंसंट्रेशन। डाइल्यूट में क्या कहते हैं, वी पुट द सम अमाउंट ऑफ वाटर जिसकी इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। और कंसंट्रेशन में क्या होता है, वाटर की मिकदार या अदर लिक्विड की मिकदार किसी भी एसिड में कम होती है, उसको कहते हैं क्या, कंसंट्रेशन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की भी डाइल्यूट कंडीशन अलग होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की डाइल्यूट कंडीशन अलग होती है, और इसकी भी कंडीशन अलग होती है। परसेंटेज को डिफाइन किया जाता है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये लिखना है, जब ये भी, अच्छा ये होगा डाइल्यूट में, जब रिएक्शन करेगा आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक क्या होता है, मेटल होता है पॉजिटिव, इस पर होती है पॉजिटिव 2, और ये हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, क्योंकि ये इसमें क्या होती है, सम आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो अब हो गया क्या, ये वाला क्लोरीन है जिंक के साथ रिएक्शन करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक क्लोराइड। अच्छा, इसको भी बैलेंस के लिहाज से करना है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट क्लास में। ऐसे होता है, जिंक पे आएगा +2, क्लोरीन पर होगा -1। तो ये इनकी क्रॉस के लिहाज से ये इधर आ जाएगा बैलेंस ही, ये इधर हो जाएगी। तो फाइनली क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड की ऐसे बन जाएगा। तो इसको बैलेंस ही पूरी करनी पड़ती है। जिंक में होते हैं 2, तो इसमें लिखेंगे Cl2 ऐसे, ZnCl, और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। अब इनको बैलेंस करेंगे, क्योंकि बैलेंस ही कह रहा है हमें
यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 1 जिंक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो आपको ये लिख रहे हैं कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इट गिव द जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा कह रहा है जिंक इज पुट इन कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा कह रहा है कि जिंक इज पुट इन कंसंट्रेशन concentrated sodium hydroxide। कह रहा है कि अगर पहले इसने जिंक का रिएक्शन किया किसके साथ, एसिड के साथ, अभी जिंक का रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ। कह रहा है कि अगर जिंक को पुट करें कंसंट्रेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या देगा, when zinc reacts with या put into the sodium hydroxide it gave the zinc hydroxide and sodium। इसको करते हैं तो ये से जिंक, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता ही है इसके पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। अब ये जिंक ज़्यादा अफेक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ मिलेगा ऐसे, माने ये जिंक डायरेक्टली इसको अफेक्ट करेगा। तो पहली प्रणाली बनेगी जिंक हाइड्रोक्साइड, दूसरा बनेगा सोडियम। अभी आपको पता है कि यहाँ पे होना चाहिए इसके 2, क्योंकि वैलेंसी के लिहाज से ऐसे ये जिंक +2 OH -1 ये इधर हो जाएगा, ये 2 इधर हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड ऐसे। क्योंकि जिंक को ऐसे चाहिए, जिंक के 2 होती है +2, तो एक यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ऐसे और दूसरा हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई मसला नहीं है। और सोडियम को अभी बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे OH कितने 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस करना है। यस सर, लाजमी ये क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। तीसरा रिएक्शन नाउ तीसरा क्या कह रहा है, व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हार्ड टंगस्टन ऑक्साइड, when hydrogen is passed over hard tungsten ऑक्साइड, कह रहे हैं कि जब हाइड्रोजन को पास किया जाएगा टंगस्टन ऑक्साइड, तो टंगस्टन ऑक्साइड WO3 आएगा इसका फॉर्मेशन। जब उसको हाइड्रोजन के पास करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे ये WO3, W इज अ वर्ब फॉर्म जो होता है टंगस्टन का, टंगस्टन ऑक्साइड passes through the hydrogen, it gives the water and टंगस्टन। अब इसको बैलेंस करें, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे भी 3 लगेगा, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये आपको लास्ट में, अब इसका लास्ट है
मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। कह रहा है कि हाइड्रोजन is reacted with carbon monoxide in the presence of catalyst कह रहा है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करें हाइड्रोजन के साथ तो हमें क्या देगा। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है गैस, तो इस गैस का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस के साथ, पर वाटर की मौजूदगी में हम उसके वाटर पुट करेंगे, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ये वाटर सिर्फ इसलिए पुट कर रहा हूँ जो अनस्टेबल कंडीशन के लिहाज से, किसकी मौजूदगी में, कैटालिस्ट मौजूदगी में। कैटालिस्ट होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। कितने टेम्परेचर पर, 500 सेंटीग्रेड पर। इट गिव्स वाटर गैस, इट गिव्स वाटर गैस, ये देगा वाटर गैस। क्या देगा, वाटर गैस। इसको बैलेंस करें, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हैं, एक ये 2 ऑक्सीजन, 4 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लगाएंगे 2, कार्बन मोनो कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दो 2 2 2 4 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, ये 2 ये हो जाएंगे, तो 4। ये हमारा हो गया क्या, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन की मौजूदगी में जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये देगा हमें क्या, वाटर गैस। उसको लिखना पड़ेगा, इट गिव द वाटर गैस। यहाँ साइन हो गैस। तो आज हमने क्या किया, आंसर क्वेश्चन दिए चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज, यहाँ असाइनमेंट में से जो इसके 4 पहले पोर्शन है ये हमने किए हैं। अच्छा, इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ वाटर गैस एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। कह रहा है कि व्हाट इज वाटर गैस, वाटर गैस क्या होता है, एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। इसके तो डिफरेंट तरीके हैं, तो आपको सिर्फ वाटर, इसका क्वेश्चन नंबर है 3, व्हाट इज वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड monoxide gas and hydrogen gas is called वाटर गैस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस, उसको कहते हैं क्या, वाटर गैस है।
इसको प्रिपेयर कैसे कहते हैं, इसके डिफरेंट मेथड हैं प्रिपरेशन मेथड के, आप कोई भी कर सकते हो। स्टीम को कार्बन के साथ जो आपको मैंने पहले इंडस्ट्री मेथड कराए हुए हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन को वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो मुर्रा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इस मिक्सचर को कहते हैं क्या, वाटर गैस। वाटर गैस का अदर नेम क्या होता है, साइन गैस, साइन गैस, डेट इज आल्सो कॉल्ड वाटर गैस। तो वाटर गैस की कंपोजिशन है या इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, ये मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस, उन दोनों मिक्सचर को कहते हैं क्या, वाटर गैस। क्या कहते हैं, वाटर गैस। अगर अभी कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो इन कमेंट्स बॉक्स में। ये मैंने वो करवाए जो आपके असाइनमेंट में थे, असाइनमेंट में जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करवाए। बाकाया जो आपको समझ में नहीं आ रहे, जो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहे, आप पूछ सकते हो। बकाया जो मेरे टॉपिक चलेगी हम उस टॉपिक के लिहाज से करेंगे क्वेश्चन। आज के लिए जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाए, पहला क्वेश्चन था सारा रिएक्शन वाला जिसमें 4 रिएक्शन थे, तीसरा क्वेश्चन था वाटर गैस एंड हाउ इट प्रोड्यूस, तो ये आपको बताया, इसकी डिफरेंट बताई, इसको प्रोड्यूस कैसे कहते हैं, डिफरेंट मेथड है, मैंने एक यहाँ पे लिखवाया। मैंने कार्बन का रिएक्शन वाटर के साथ हमें वाटर गैस देगा।